निफ्टी का चार्ट देखो, मार्केट पूरा रेड ही रेड है। और कुछ शेयर देखते हैं तो शेयर्स भी रेड ही रेड है भाई। और अगर इधर देखते हैं निफ्टी 50 का तो TCS पॉजिटिव है, HDFC, ICICI और इन्फोसिस, बाकी सब तो रेड ही नज़र आ रहा भाई। तो कोई ना, फिर से चार्ट देखते हैं। अरे यार, इसको क्लोज करते हैं हम फिर भी। चलो ठीक है, मार्केट नीचे आ रहा है और यहाँ से रिकवरी नज़र आ रहा है हमें। तो कोई ना, मार्केट कुछ करे। 5 मिनट लगाते हैं भाई, ठीक ठाक है। और हमारा अलर्ट है, अलर्ट किधर गया भाई? यहाँ होगा अलर्ट, ये रहा अलर्ट 25,800 और 26,350 में। तो हमारा अलर्ट ट्रिगर नहीं हुआ है भाई, लेकिन मार्केट नीचे आ रहा है। तो कोई ना, अब हम अपना पोजीशन दिखाते हैं और एडजस्टमेंट आ गया है हमारा पोजीशन का। तो हम सबसे पहले प्रॉफिट बुक करेंगे भाई। तो इसमें देखते हैं मार्केट डेप्थ क्या है भाई। 855, 865, 855, 865, 870 है हाइस्ट, तो अच्छा खासा क्वांटिटी है। तो हम इसको एग्जिट करेंगे 55 में ही भाई। टू लोड ठीक है, ओवरनाइट ठीक है। तो ये हो गया हमारा एग्जिट। तो हमारा प्रॉफिट बुक हो गया है भाई 1700 का। तो अब हम देखेंगे कि हमारा पुट का प्रीमियम कितना है, 19। तो 19 के आसपास देखते हैं कौन सा है। 30 दिसंबर है भाई, एक्सपायरी है 1 2 3 4 वीक बचा हुआ है इसका एक्सपायरी। तो देखते हैं 19 के आसपास कौन सा है। वो कॉल साइड हमें जाना है भाई, कॉल साइड 19 के आसपास ये रहा 27,200 और 27,250। तो 27,200 का 21 है और 18 है 27,250 का। 250 में देखते हैं लिक्विडिटी क्या है भाई। तो 1760, 1755 बाइंग ऑर्डर है। थोड़ा सा ज़्यादा है भाई, 40-45 पैसा बाइंग का नीचे ऑर्डर लगा हुआ है। तो एग्जीक्यूट होगा, लेकिन थोड़ा नीचे आके एग्जीक्यूट होगा भाई। तो इसमें नहीं, 21 वाला ही हम देखते हैं भाई। 21 के आसपास चल रहा है, इसमें ठीक ठाक है लिक्विडिटी भाई। 65 इसमें ठीक ठाक है। तो हम इसी को बाय करते हैं, सेल करते हैं भाई 27,200 को। 27,200 को दो लोड डबल लोड करते हैं, मार्जिन 82,000। तो ठीक है, इसको स्वीप करते हैं और ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो अब हमारा पोजीशन कुछ इस प्रकार बना होगा। तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है भाई, और मेरा वॉइस भी थोड़ा ठीक नहीं आता होगा, तो कोई ना, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। और इम्पोर्टेंट है कि हमारा ब्रोकरेज काफ़ी कम लगता है इसमें, देख लो। और हेजेज के कारण हमारा थोड़ा सा लॉसेस बढ़ते हैं, एक्सपेंसेस बढ़ते हैं भाई। तो कोई ना, कुछ इस प्रकार चल रहा है हमारा मार्केट। लॉस प्रॉफिट देगा, और जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे हमारा, अब हम बुक किए हैं भाई प्रॉफिट, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। वो भाई नहीं लिया, ठीक है। और जो चार्जेज हैं उसको भी नोट डाउन कर लेंगे भाई। ये रहा कॉन्ट्रैक्ट नोट, और ये रहा हमारा चार्जेज, ब्रोकरेज, STT, जो भी है चार्जेज सब है। अगर लोड साइज हम इसमें बढ़ाते हैं, आपको हम ऑप्शन चेन में आके दिखाते हैं भाई। इसमें लोड साइज अगर बढ़ाते हैं हम, ठीक है, जो पोजीशन है उसी में हम बताते हैं भाई 27,200, ठीक है, इसी में दिखाते हैं भाई। अगर हम ऐड करते हैं, इसको समझ लो एक लोड से ही आपको समझाते हैं पहले। यहाँ नीचे देखो मार्जिन में 1,18,000 लग रहा है अभी। नेकेट सेल करूँगा तो इतना चाहिए हमको फंड, और इसमें ब्रोकरेज सिर्फ सेल का 26 रुपये के आसपास दिखा रहा है। अब हम इसको 2 लोड करते हैं, देख लो भाई ब्रोकरेज हमारा कितना बड़ा, चार्जेस लगा के 28 रुपया। अब इसको 3 लोड हम कर देते हैं 30 रुपया, 4 लोड कर देते हैं तो 32 रुपया। हमारा लोड साइड डबल नहीं 4 गुना हो गया भाई। और हमारा ब्रोकरेज सिर्फ टैक्सेस बढ़े हैं भाई, ब्रोकरेज वही है।
तो जैसे जैसे आप लोट साइज बढ़ाओगे आपका खर्चे जो है कम हो गए। एक लोट में 25, तो 10 लोट में देखते हैं 45, लगभग डबल हुआ है, डबल से भी कम हुआ है। चार्जेस ब्रोकरेज जो भी है लगभग डबल हुआ है, लेकिन हमारा लोट साइज 10x बढ़ गया भाई, 10x बढ़ गया हमारा लोट साइज। तो यही होता है, अगर ज़्यादा लोट साइज में आप ट्रेड करते हो, ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो, तो आपको चार्जेस कम देना पड़ता है भाई, जो ब्रोकरेज लगता है वो कम देना पड़ता है सेल ऑर्डर पंच करने में या बाय ऑर्डर पंच करने में। तो इसी तरह चार्जेस हमारा घटता है भाई। अब देखो ये पोजीशन है, मार्केट नीचे जाएगा तो कॉल का प्रीमियम घटेगा, पुट का थोड़ा बहुत बढ़ेगा, और अगर मार्केट ऊपर जाता है तो पुट का प्रीमियम टूटेगा और कॉल का प्रीमियम थोड़ा बहुत इंक्रीज होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द मनी है। देख लो अभी 1200-1300 के आसपास हम आउट ऑफ द मनी है दोनों में। तो कोई ना, हेजेज बहुत ज़रूरी है भाई, जो कि हमने कर रखा है। 27,700 का कॉल और 23,750 का पुट, तो हेजेस कर लेना बहुत ज़रूरी है भाई, क्योंकि मार्केट में कभी ऊपर नीचे हो जाए, कुछ हो जाए तो टेंशन फ्री रहेंगे। हालांकि लॉस होगा तब भी, लेकिन उतना ज़्यादा लॉस नहीं होगा, जैसे 30,000 20,000 उतना ज़्यादा लॉस नहीं होगा, लिमिटेड लॉस होगा भाई। तो देखते हैं आगे मार्केट क्या करता है। अभी तो मार्केट तेज़ी से नीचे जा रहा है भाई, और देख लेते हैं, मार्केट बहुत ही तेज़ी से नीचे जा रहा है और थोड़ा सा ब्रेक लगाया है भाई मार्केट 900 के आसपास, तो हो सकता है 900 को एक सपोर्ट ले ले, और हो सकता है यहाँ से रिजेक्शन दे और फिर से नीचे आ जाए, 900 को टच करे, या तो फिर उससे भी नीचे आ जाए, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा गिरावट वैसा तो कुछ नहीं है भाई, लेकिन हो सकता है मार्केट ऊपर जाने का तैयारी कर रहा हो। तो जब तक मार्केट नीचे नहीं आएगा ऊपर जाएगा कैसे भाई। अब एक ड्रॉ कर लेते हैं हम, रेजिस्टेंस और सपोर्ट देखते हैं भाई कहाँ कहाँ है। अरे भाई तू काम क्यों नहीं कर रहा है यार। चलो ठीक है, ये रहा एक सपोर्ट, ये एरिया है हमारा, ये एरिया ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये रहा एक सपोर्ट। और रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस ऊपर है भाई, 26,000 में है और उससे ऊपर भी है। तो कोई ना, मार्केट नीचे आ रहा है, खैर आने देते हैं कहाँ तक जाता है भाई। और हम अगर फिर से एडजस्टमेंट आता है कोई, तो फिर से हम एडजस्ट करेंगे भाई, और इसी तरह प्रॉफिट बुक करते जाएंगे। तो हमारा 2 प्रॉफिट बुक हो चुका है भाई। अब देखते हैं हमारा मार्केट कितना प्रॉफिट दे सकता है, एनालाइज करके देखते हैं भाई। तो मार्केट इस वीक की बात करें, समरी में देखते हैं, तो इस वीक 3,2500 के आसपास दे चुका है और 1,500 के आसपास और प्रॉफिट दे सकता है इसी वीक में। और अगर हम पूरा मंथ की बात करें तो ये ट्रेड हमारा, फिर से देखो ट्रेड हम बनाए थे तो 6,000 के आसपास था, अभी देखो 7,000 पार हो गया भाई। 7,000 मैक्स प्रॉफिट हमारा 7,000 प्लस हो चुका है। तो उतना हो सकता है, क्योंकि जो अभी करंट प्रॉफिट है वो भी हमें ऐड हो गया है, इसीलिए उतना दिखा रहा है। इसको करंट जो ऐड है हमारा पोजीशन जिसमें हम प्रॉफिट बुक किए हैं, इसको हम हटा देते हैं और फिर देखते हैं तो 5,700 लगभग उतना ही के आसपास हमारा फिर से ट्रेड बन गया है। और मार्केट धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बिताएगा वैसे वैसे हमारा प्रॉफिट लॉक होते जाएगा। तो एडजस्टमेंट में यही है भाई कि एक दूसरे का प्रीमियम जब भी डबल होता है तो जो प्रॉफिट दे चुका है उसको बुक करो, और जो बढ़ा है प्रीमियम जिसमें लॉस दे रहा है आपको, उसके बराबर का प्रीमियम आप सेल कर दो और मार्केट में बने रहो। बस यही है भाई, टाइम बिताएगा मार्केट, आपको पैसा देगा मार्केट। ऑप्शन सेलिंग का यही बेनिफिट है, और ये बेनिफिट उठाना सीख गए आप तो इंट्राडे में भी आप अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हो। हाँ, ये मेथड से भी निकाल सकते हो, लेकिन थोड़ा रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है इंट्राडे में, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा भी इधर उधर मूवमेंट दिया ज़्यादा तो आपका पोजीशन तुरंत कट सकता है और तुरंत एडजस्टमेंट भी आपको करना पड़ सकता है। तो एक्सपायरी डे पर ये बहुत अच्छा चलता है, और उसको क्विक रिस्पॉन्स करना होता है भाई, उसमें क्विक डिसीजन ले सको, क्विक निकल सको मार्केट से, और क्विक आप पोजीशन बना सको तुरंत, तो ही इंट्राडे में करना बेटर रहता है। अब इसमें होता क्या है कि 1 दिन 2 दिन देखो हफ्तों तक एडजस्टमेंट आता नहीं है, तो हम बैठे रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है एडजस्टमेंट ना आए तो, और एडजस्टमेंट आए तो आप कर लो एडजस्टमेंट। और भाई गला काफ़ी ख़राब है, तो आई होप कि आपको समझ में आता होगा भाई जो कुछ भी मैं बता रहा हूँ। और
मार्केट ऑप्शन सेलर का जो स्ट्रेंथ है उसको हम पकड़ के चल रहे हैं भाई, और अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। मार्केट इधर उधर मूव देता है तो हो सकता है हमें लॉस भी उठाना पड़ सकता है, लेकिन कोई ना, हम मार्केट में बने हुए हैं और बेहतर एडजस्टमेंट कर रहे हैं, और इस महीना हो सकता है हम अच्छा खासा प्रॉफिट निकालें इस ट्रेड से। और अगर मार्केट में कुछ ऊपर नीचे होता है भाई तब तो लॉस उठाना है। तो आज के लिए बस इतना ही।